इस देश में हम दो प्रोटेस्ट देख चुके हैं, एक नीट पर हुआ जंतर मंतर पे, एक झारखंड में हो रहा है इस वक्त। लेकिन इन दो प्रोटेस्ट पे हम देखते हैं कि एक चीज़ अनकॉमन है, वो ये कि हमारे जो नेता जन हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन दोनों के इस दोनों प्रोटेस्ट पे दो अलग अलग राय हैं। नीट पर जब बात होती थी तो लोग जंतर मंतर पर पहुंच गए धरना देने के लिए, उनके समर्थन के लिए, नेता जमीन पर उतरने लगे। लेकिन वही चीज़, वही पेपर लीक, वही समस्या जब झारखंड में हुई है तो वहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे साथ इस वक्त अब यूथ मौजूद हैं, हम इन्हीं यूथ के बच्चों से पूछेंगे कि पेपर लीक जैसी समस्या पे क्या दो राय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और वो इस पेपर लीक और झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। भाई क्या नाम है आपका? प्रणय सिंह नाम है मेरा। आपको झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, क्या आप क्या समझते हैं झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में? जी वही गलत हुआ है बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही सुनने में आया था कि जैसे जो मार्क्स वगैरह मिलने थे वो नहीं मिले थे लोगों को, और जिनको नहीं मिले थे उनको जॉब मिल गई थी। आपने देखा होगा नीट पे अभी जंतर मंतर भी इतना बवाल हुआ, क्या आपको लगता है कि झारखंड के जो बच्चे हैं उनको भी वही चीज़ मिलनी चाहिए जो नीट के बच्चों को मिली? अब देश में तो वो भी हैं, झारखंड भी देश का ही पार्ट है। अब जंतर मंतर बड़ी जगह है तो वहाँ ज़्यादा सुना जा रहा है, वहाँ कम सुना जा रहा है। मतलब मेरे ख्याल से मुझे पता है, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा झारखंड के बारे में। अब इसकी बात तो ये होती नहीं है कि न्याय नहीं मिलना चाहिए अगर नहीं पता है तो। अब काम तो सही बोल रहे हैं, उनका मुद्दा तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा कि बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन नेताओं को ज़रूर पता होगा कि ये हो रहा है। और आपको अगर आपको पता है कि नहीं पता है, दिल्ली में क्योंकि वो नीट का मुद्दा था, सेंट्रल का मुद्दा था, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी। झारखंड में कांग्रेस और उनके कोलिएशन गवर्नमेंट है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ कोलाइड कर रही है एक दूसरे से, इसलिए कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वहाँ नहीं जा रहे हैं बात करने के लिए? देखिए पॉलिटिकल बात पे तो मुझे ज़्यादा नहीं है इस पर थोड़ा, लेकिन बात वही है, मतलब कि मैं क्या ओपिनियन दूँ इस पर ज़्यादा। हमारे देश के जो नेता हैं हाँ। वो ऐसा क्यों करते हैं बच्चों के साथ कि एक जगह तो आपने बहुत जगह बवाल कर दी उसी बच्चों के लिए, लेकिन वही सेम बच्चे जब झारखंड में बैठे तो कोई जा ही नहीं रहा है उनके पास। हाँ बात तो सही कह रहे हैं। देखिए दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो सबसे पहली बात अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है तो सबसे पहले सुनी जाएगी वो बात। अब हमारे जो देश के सेंट्रल मिनिस्टर है उनको हटना पड़ गया दिल्ली की वजह से। झारखंड अभी नया नया बना हुआ स्टेट है मेरे तो, जैसी बात वही है कि ज़्यादा समय हुआ नहीं है तो ज़्यादा वहाँ पे लोग जानते भी नहीं है, और फिर वहीं वहाँ के लोगों को इतना डेवलप भी माना नहीं जाता है, तो वो ज़्यादा चर्चित में भी नहीं है जैसा जाना जाए तो। भाई ने बोला कि दिल्ली की बात ज़्यादा सुनी जाती है, तो क्या अब झारखंड के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि झारखंड के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ेगा, पर मुझको इतना आइडिया तो नहीं है झारखंड के बारे में। मुझको दिल्ली के बारे में ज़्यादा आइडिया है, मतलब मैंने अभी रिसेंट न्यूज़ में सुना नहीं है। भाई ने बोला कि उनको झारखंड के बारे में आइडिया नहीं। मैं एक बात पूछूं आपसे, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ, पर मेरा मिनी टेस्ट चालू है तो मैं नहीं अभी। मतलब आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, आपको झारखंड के थोड़ा बहुत पता है कि वहाँ पे भी चल रहा है प्रोटेस्ट। और जब नीट का टाइम था तब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे थे क्या कुछ? नहीं, नीट के टाइम पे नहीं, मैं फ्री था, मेरे को पता था। चलिए, तो भाई को झारखंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उनसे पूछेंगे जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है। आपको क्या कहना है झारखंड प्रोटेस्ट पे, आप क्या कहेंगे? झारखंड प्रोटेस्ट जो कि जितना मेरे को आइडिया है कि जेपीएसएस पेपर के लेकर हो रहा है कि वहाँ पे किसी का 299.712 to 175 मार्क्स पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वहाँ पे इशू ये है कि अब आप बच्चों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे। दिल्ली में जब हुआ तो वहाँ पे आपने रेजिग्नेशन मांगा। मैं तो कहता हूँ कि रेजिग्नेशन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। रेजिग्नेशन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता, आपको सिस्टम पे चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं तो यहाँ भी नहीं कहता कि झारखंड में रेजिग्नेशन लेना चाहिए। रेजिग्नेशन से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब आप वहाँ उस पोस्ट पे रह के काम करो। भाई ने कितनी अच्छी बात बोली कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता, और यही चीज़ हमारे देश के उन लोगों को समझनी चाहिए कि रेजिग्नेशन एक सॉल्यूशन नहीं है। हमें सिस्टम को चेंज करना होगा, क्योंकि लोग जो खराब है वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, ऊपर से जो बैठा है वो तो सिर्फ कंट्रोल करने वाला है। क्यों भाई ने सही बात बोली? बिल्कुल, इन्होंने जो बोली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नेता है वो ऊपर से देखता है चीज़ों को, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं आता है। तो अगर कोई जो अपर पोस्ट होल्ड करता है उसका इतना रीच नहीं होता है कि वो हर चीज़ ग्राउंड रियलिटी से देख सके, तो उसका रेजिग्नेशन की जगह जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं रियली उनको देखना चाहिए, उनका होना चाहिए। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कह रहे कि नेताओं की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। नेताओं की जिम्मेदारी होती है, पर आप उसको रेजिग्नेशन से वो कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी सोल्यूशन पे बात कर रहा है इस समय। अच्छा, आपको पता है झारखंड में जो बच्चे जो बैठे हैं उनको ना खाना मिल रहा है,
उनको वहाँ पे बारिश में बैठना पड़ रहा है, लेकिन उनकी अभी भी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन सीजेपी के बारे में आप सबने सुना होगा, सीजेपी जंतर मंतर पे तो स्टूडेंट्स के साथ गई, लेकिन वो झारखंड में नहीं जा रही, क्यों, आपको क्या लग रहा है? जी, हो सकता है उनके पॉलिटिकल मोटिवेशन हो, जो कि देखिए हो ही सकते हैं, मतलब मैं एक ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब वो करना चाहिए उनको सपोर्ट, अगर वो सच में स्टूडेंट रिफॉर्म चाहते हैं। पर मुझे तो लगता है सीजेपी के जो भी डिमांड्स थी वो रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं थी, और रिफॉर्म को ही ज़रूरत है, और इस देश के लोग रिफॉर्म सपोर्ट नहीं करते। इस देश की गवर्नमेंट को आपके अंदर, अगर आपके पास कोई रिफॉर्म है, एक रिफॉर्म जो आप इस गवर्नमेंट को बोलना चाहें हमारे इस चैनल के माध्यम से, जो अगर उनके पास पहुंचे, क्या होगी वो? सेंट्रलाइज कर देना चाहिए सारा सिस्टम। जैसे आईआईटी एडवांस में सारी पावर आईआईटीज़ के पास होती है, उनका एक भी पेपर लीक नहीं होता। एनटीए एक बॉडी बन जाती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं काम करने, या जो भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आते हैं। ये आपको एक डिपार्टमेंट ही बना देना चाहिए जो कि पैन इंडिया काम करे। पैन इंडिया, अगर हर स्टेट का अलग डिपार्टमेंट रखोगे, जो कि मैं मानता हूँ कि स्टेट बोलेगा कि हमारा डिपार्टमेंट अलग होगा एग्ज़ाम का, लेकिन वो पूरे तरीके से वो होना चाहिए कि मतलब अनोनिमस नहीं होना चाहिए, जैसे या तो कि उसका जिम्मेदारी नहीं हो, उसको सेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। वो एक बंदा जो कि देखे, फिर उस पर पूरी जिम्मेदारी आए, वो पूरा काम करे। मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी क्योंकि इस देश में रिफॉर्म पे ज़्यादा बात ही नहीं होती, प्रॉब्लम्स पे बात होती है, तो मेरे दिमाग में ज़्यादा भी रिफॉर्म्स हैं नहीं। रिफॉर्म पे ज़्यादा बात नहीं होती, प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा बात होती है। और अगर इस देश की सरकार इस वीडियो को देख रही है तो भाई ने एक रिफॉर्म सजेस्ट किया है, अगर आपके कान खुले हैं तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए। भाई आपसे जानना चाहूँगा, झारखंड, अगर आपने मुझे बताया कि आप शायद यूपी से हैं। जी यूपी और झारखंड ज़्यादा दूर है नहीं, दिल्ली और झारखंड बहुत दूर है। जी। शायद नेताओं के लिए भी अब दिल्ली पास था और झारखंड अब दूर हो गया है। आपका क्या कहना है इस झारखंड के मुद्दे पर? देखिए हुआ तो ये सब दिल्ली में भी था, बट बात मुझे ये लगता है ना कि एक मीडिया बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है। अब दिल्ली में इतनी ज़्यादा मीडिया आ गई, इतना ज़्यादा शोर हल्ला, इतना सब कुछ हो गया, तो अब और लोग वहाँ पे आ रहे हैं ताकि सबको लाइमलाइट चाहिए। मतलब जैसे पॉइंट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी सबको चाहिए। झारखंड में वो चीज़ नहीं हो पा रही है, अब फिलहाल तो नहीं हो पा रही है। जैसा आपने बोला था कि सीजेपी के हो सकते कुछ मोटिव हो, या मतलब जैसा भी है वो लोग भी कुछ सोच ही रहे होंगे वहाँ के बारे में, तो मुझे यही लगता है। दीपके जी से पूछा गया कि झारखंड जाएंगे नहीं, तो कह रहे मुझे टाइफाइड हो गया है और मेरे सारे लोग बिजी हैं, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। अब उनको टाइफाइड हो गया, मतलब अब वही चीज़ है ना कि हमारे पास डाटा नहीं है, हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है कि सच में टाइफाइड हुआ है कि नहीं, सच में लोग बिजी हैं कि नहीं, या क्या पता और कोई रीजंस हो। तब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो सुनी सुनाई या उनके मुंह से कही हुई बातें हैं बस। तो भाई ने बोला कि उनके पास कोई डेटा इस वक्त नहीं, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले, अगर समराइज करें इस पूरे कॉन्वर्जेशन को, तो ये है कि प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा बात ना हो, सॉल्यूशंस पे ज़्यादा बात हो, और सरकार जो झारखंड में इस वक्त है उनको इन स्टूडेंट्स की बात माननी चाहिए, समझनी चाहिए और इस पर काम करनी चाहिए। सही बोला मैंने? सही बोला ना? देखा, तो ये यूथ के ओपिनियंस है, ये बच्चों के ओपिनियन है जो इस चीज़ों से प्रॉब्लम में हैं, और सरकार को इस बात को सुनना पड़ेगा और ये बात उनको सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ हिमांशु मिश्रा था, मेरे साथ ये बच्चे थे, और आप देख रहे थे न्यूज़ फ्लैग।